हेलो दोस्तों, आज मद्य निषेध 2022 एग्ज़ाम पेपर का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 50 टू 100 है। बिहार पुलिस के 19,838 पद का फॉर्म आप लोग में से जो लोग ने भरा है वो ये ज़रूर देखें। ये एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्ज़ाम है जिसे 10th-12th होता है और इसमें आराम से आप 60 से 70 नंबर ला के आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। और इसमें 1 से 50 तक मैंने पहले कर दिया है, इसके बाद 51 से 100 तक कर रहे हैं इसमें। उसके बाद अगर इस पेपर को एक बार आप देख लोगे मेरे तरफ से जिस तरह से मैं बता रहा हूँ तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने में। और आगे जो 19,838 पद पर जो बहाली आई है उसको आप आराम से निकाल सकते हो बिना ज़्यादा मेहनत किए हुए, सिर्फ मेरे कुछ वीडियोज देख के। तो शुरू कर रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 51 है। क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन हमेशा लगते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। जैसे अगर कोई दीवार पे हाथ चिपका के ताकत लगाएगा तो दीवार का ताकत हाथ पे लगेगा और हाथ का बल लगेगा दीवार पे, दोनों का बल एक दूसरे पे लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है हमेशा कृषि से क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में इसीलिए होती है क्योंकि कृषि 1 महीने का काम होता है, धान का रुपाई हो जाता है, गेहूँ का कटनी हो जाता है, उसके बाद फिर वो बेरोजगार ही रहते हैं। 1 ही महीने में सारा काम होके फिर बेरोजगार रहते हैं, इसीलिए ये मौसमी बेरोजगारी का है और ये एनसीईआरटी के इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 53 क्वेश्चंस पे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा तेल निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा का प्रचुर स्रोत है? तो इसमें गेहूं में कार्बोहाइड्रेट होता है, सोयाबीन में ये सोयाबीन ही होगा इसका आंसर, क्योंकि सोयाबीन में प्रोटीन और वसा होता है प्रचुर मात्रा में, इसीलिए इसका सोयाबीन आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 54 क्वेश्चन नंबर जो है, इसमें राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन, अच्छा इसका 53 क्वेश्चन नंबर में ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से है। ये क्वेश्चन है क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर से, चैप्टर 1, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 54 है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ सांसद ही लगा सकता है, इसका आंसर होगा सांसद। और महाभियोग जिस तरह से महाभियोग सांसद राष्ट्रपति पे लगाते हैं उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पे भी लगता है, लेकिन उसमें महाभियोग शब्द यूज नहीं होता है, सिर्फ उसको अपदस्थ कर दिया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है 55, मतदाता सूची को आम तौर पर कहा जाता है। आम तौर पर मतदाता सूची को वोटर्स लिस्ट कहते हैं। जब भी चुनाव आता है तो वोटर लिस्ट बन के निकलती है तो उसे वोटर लिस्ट ही कहते हैं। और ये सिविक्स का क्वेश्चन है, सिविक्स क्लास 7-8 में है। ये पार्टी से रिलेटेड, जो चुनावी दल से रिलेटेड चैप्टर है उसमें है। अब ये क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। त्यागपत्र जो राज्यसभा का सभापति, सबसे पहले तो राज्यपाल, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है, और वो हमेशा राष्ट्रपति को देता है, वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। इस क्वेश्चन के लिए हम और भी कुछ हैं जो कि उपराष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति को, जिस तरह से उसी तरह से राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं, और गवर्नर राष्ट्रपति को देते हैं, हाई कोर्ट के जज राष्ट्रपति को देते हैं।
मतलब ज़्यादातर लोग राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति को खुद अगर देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने का संभावना हमेशा बना रहता है। अब अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 57 पे। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन में नेल्सन मंडेला ने भाग लिया था, और नेल्सन मंडेला इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन जो है वो सिविक्स का ही है, और ये एनसीईआरटी में ही है। नेल्सन मंडेला की कहानी है, थोड़ा थोड़ा नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ने का है, उसी में ये बताया गया है। अब आगे क्वेश्चन आता है 57 के बाद आता है 58। एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रयाक्ता क्या है? तो प्रयाक्ता प्रोबेबिलिटी चैप्टर है ये, एनसीईआरटी का जो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर है। क्लास 10th का लास्ट चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हमेशा पूछा जाता है। ये लास्ट चैप्टर 15वां चैप्टर है, उसी में पूछा जाता है। सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी में ये देखेंगे अभाज्य संख्या है कौन कौन। तो 1 से 6 तक अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, यानी कि 3 टोटल संख्या ऐसा है जो अभाज्य है। टोटल संख्या 6 है, तो ये प्रोबेबिलिटी आने का 1/2 होगा। इसका मतलब है कि आंसर 1/2 होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। 59 क्वेश्चन जो है 59 क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड है? तो ये भारतनाट्यम ऑप्शन है, कथक है, और कुचिपुड़ी और कथकली है। पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो कथक से रिलेटेड है। जिस तरह से ये कथक से रिलेटेड है, और ये इस तरह का जो कथक है भारतनाट्यम में जो शास्त्रीय संगीत है, और ये शास्त्रीय संगीत टोटल 8-9 है। किसी किसी में 8 है, किसी किसी में 9 है। कोई जो है वो सतरिया टोटल 8 या 9 है। अगर ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि 8 होगा या 9 होगा। भारतनाट्यम हो गया एक, जो कि तमिलनाडु का है। कथक हो गया जो यूपी का है। कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का है। कथकली जो है वो केरल का है। मणिपुरी है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। और सतरिया जो है आसाम का है। छऊ है जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार के कुछ भाग का है। अब 59 क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है वो कहलाती है। तो ये क्षेत्रीय पार्टी तो होगा नहीं। ये राष्ट्रीय कंपनी भी राष्ट्र में करती है, ये बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 61। कौन से समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है? सरोज, पंकज और अरविंद जो है वो पर्यायवाची है। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। एक हॉल का फर्श आयताकार जिसकी लंबाई 45 मीटर है तथा चौड़ाई 36 मीटर। इस पे फर्श से ढकने के लिए 6 मीटर गुनी 5 मीटर का कितने कारपेट लगेंगे? तो कारपेट तो हमेशा जो है बिछता है फर्श पे। तो ये फर्श का एरिया जो होगा, टोटल फर्श का एरिया होगा 36 गुने 45। उसमें फिर जो मैट है वो मैट का एरिया 6 गुने 5 है। तो इसमें से 9 हुआ, 6 हुआ, 9 छक्का 36। ये क्वेश्चन नंबर 62 का ए आंसर होगा। नौ पचपे तो 9 छक्का 54 होगा, सी आंसर होगा। सॉरी, ये सी आंसर होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। दाल का बहुवचन जो होगा दालें होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। अब 63 के बाद हम क्वेश्चन पेज नंबर 8 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन जो है
देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। देश के बीच जो है विकास का तुलनात्मक जो होता है हमेशा वो प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से होता है। जैसे भारत अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है तो वो इंग्लैंड को ओवरटेक जरूर कर रहा है, लेकिन ये देश का विकास इंग्लैंड से ज़्यादा विकसित हम लोग नहीं हो गए हैं, क्योंकि उनका संख्या लोगों का संख्या कम है, हम लोग संख्या में बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ये मापक जो है वो प्रति व्यक्ति आय होता है। तो प्रति व्यक्ति आय भारत का कम है। 65 क्वेश्चन नंबर आ गए। 65 क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? ये धौलावीरा में मिले हैं। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में है, और कच्छ जिला जो है वो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा ज़िला है। लूनी नदी के किनारे है और ये यहाँ पे दलदली क्षेत्र है। इसके बाद आगे 66 क्वेश्चन में आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? तो वो ये सवाल चूँकि 2022 का है, तो उस वक्त शक्तिकांत दास नए निर्वाचित हुए थे, इसीलिए वो इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर शक्तिकांत दास होगा। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आरबीआई के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा है, और ये आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से गवर्न होता है, इसी से बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 क्वेश्चन के बाद 67 पे, एक दुकानदार ने अपनी दुकान के प्रत्येक सामान पर 30% का त्योहार भत्ता घोषित किया। विजय ने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा, उसे 960 का भत्ता डिस्काउंट पे दिया, तो मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य क्या होगा? तो ये क्वेश्चन से निकालने के लिए 30% का वैल्यू 960 है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा? यूनिटरी मेथड से आराम से निकाला जा सकता है। इसका आंसर होगा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरीज बनाती है? एस्चुरीज नर्मदा बनाती है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, और ये एस्चुरीज बनाती है वहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में चलते हैं। भारत के संप्रभु कौन है? भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु देश होने का मतलब ये होता है कि वो जिसका अर्थ नव, मतलब जो है तीनों सेना है वो अपने खुद के कंट्रोल में हो, इस पर कोई कंट्रोल नहीं करे। अर्थ, नभ, जल और स्थल पर अपना क्षेत्राधिकार का पूरा अधिकार हो। तो संप्रभु हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न ये पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग जो संविधान को पावर भारत के लोग देते हैं, इसीलिए भारत के लोग इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार, ये स्टैटिक क्वेश्चन है और बिहार के लिए हमेशा पूछा जाता है। ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 70 के बाद हम लोग चलते हैं 71 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से उपार्जित लक्षण हैं। उपार्जित लक्षण जो है इसमें से सी है। जो नेत्र का रंग है वो उपार्जित नहीं किया जा सकता है, वो जिस तरह से एक बार आ गया वो हेरिडिटरी चलता है। त्वचा का रंग भी जो गोरा है वो गोरा ही रहेगा, जो काला है वो काला ही रहेगा। बाल भी जिस रंग का है वही रंग का रहेगा, लेकिन शरीर का वजन हमेशा बढ़ते घटते रहता है, और ये उपार्जित है, बाद में उसको ग्रहण करते हैं, इसीलिए। 72 क्वेश्चन नंबर जो है, चूज द करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। विच फेस्टिवल इज रिफर्ड टू टॉलस्टॉयज लिटिल गर्ल वाइजर देन मी? ये द फेस्टिवल जो है ईस्टर फेस्टिवल से रिलेटेड है। ये भी लिटरेचर का सवाल है। इसके बाद आगे चलते हैं 73 क्वेश्चन नंबर। 73 क्वेश्चन नंबर जो है, तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीय क्षेत्र में जो है पशुपालन प्राइमरी सेक्टर का काम है, इसीलिए पशुपालन होगा इसका। उसके बाद फिर चलते हैं 74, 100 साल पहले जो है किस देश में नाजी पार्टी जो है जर्मनी का है,
इसीलिए इसका आंसर जर्मनी होगा। इसके बाद चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन पे। 75 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? तो भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वो मानसून के समय में हरा भरा हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब भी मानसून से पहले गर्मी का समय होता है तो पतझड़ सारा पत्ती पर्णपाती मतलब जो पत्ता होता है वो गिर जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 75 से आगे जाते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो संत कबीर ब्रॉट अप ईयरली चाइल्डहुड में कहाँ इनका जो बचपन कहाँ से इनका बचपन कहाँ गुजरा? तो इनका बचपन जो है वो वाराणसी में गुजरा। ये क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, सुंदरी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष सुंदरवन में पाया जाता है और ये मैंग्रोव वन है और सुंदरवन सुंदरी वृक्ष के नाम के वजह से ही बोला गया, उसका नाम पड़ा ये। अब क्वेश्चन नंबर 78 पे, बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है? ये द्रव गैस में परिक्षेपित, ये जो द्रव है पानी जो है वो गैस के रूप में परिक्षेपित हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो उसको बादल या कोहरा कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी होगा। उसके बाद 79, संज्ञा शब्द जहर में ईला लगा देने से जहरीला हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 79 के बाद 80, भारत में बजट निर्माण कार्य कौन करता है? तो आप हमेशा देखते हैं कि निर्मला सीतारमन बजट निर्माण करके लाती है और हर साल वही ला रही है पिछले कई सालों से, तो वित्त मंत्रालय उसी के पास है, निर्मला के पास, तो इसी वजह से वित्त मंत्रालय ही इसमें इसका आंसर होगा, वित्त मंत्रालय ही बजट निर्माण करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, अक्षय नवीकरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके। कोयला का तो क्षय हो जाएगा, पेट्रोलियम भी बहुत दिन में बनता है और इसका भी क्षय हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी खत्म हो सकता है, इसीलिए ये सब नहीं होगा। और सूर्य कभी खत्म नहीं होगा और ये सूर्य हमेशा अपना ऊर्जा देते रहेगा, इसीलिए इसका आंसर सूर्य होगा। अब आगे 81 के बाद 82 पे आते हैं, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, वल्लभ भाई पटेल ये तीनों थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसके कोई नहीं थे उस वक्त, वो संविधान निर्मात्री में नहीं थे। अब क्वेश्चन नंबर 83, एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्षमता होती है ये वर्ग में आते हैं। उत्पादक हरे पौधे जितने भी होते हैं वो उत्पादक श्रेणी में ही आते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, फर्क जो हाल ही के खबरों में है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? फर्क जो है वो छात्रों को सीखने का आकलन करने से रिलेटेड है। इसका फुल फॉर्म होता है पी से परख, असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसीलिए ये छात्रों के सीखने के आकलन से रिलेटेड है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। जापान एक विकसित और धनवान देश बना है मानव संसाधन में निवेश करके जापान एक विकसित देश बन चुका है। अब 86 क्वेश्चन है, जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये जीत जोड़ इंद्रिय, ये इसका सही आंसर होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 87 पे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वन रोपने से ही मृदा अपरदन को रोका जाता है, क्योंकि वन का जो जड़ होता है वो मिट्टी को पकड़ के रखता है और जिससे कि जो मृदा होता है उस अपरदित नहीं होता है, वो सुरक्षित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 88, भारत के निहाल सरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? वो उस वक्त कुछ जीते होंगे, सिल्वर लेक ओपन टूर्नामेंट जीते थे, इसीलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, 89 नंबर क्वेश्चन आ गया। इस्पात तथा लोहे की जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यसदलेपन, ये जो है जस्ता, जिसको जिंक भी कहा जाता है, जिंक का लेप लगा देने से किसी भी लोहे का या इस्पात का वैल्यू बढ़ जाता है, उसका आयु बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 90, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। संत रविदास बाजे प्रोफेशन, ये संत रविदास जो थे वो कोबलर थे। कोबलर, आज भी जो कोबलर हैं इस कास्ट से जो आते हैं वो संत रविदास को भगवान के रूप में मानते हैं। और ये हालांकि ये पैसेज से था क्वेश्चन, जिसको क्या नाम से डिड्यूस किया जा सकता है, लेकिन जीके क्वेश्चन में भी संत रविदास का नाम आता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन ऑफ द गिविंग हिंदी सेंटेंस इज करेक्ट? ही फाउंड मी स्लीपिंग, ये ही फाउंड मी स्लेप्ट नहीं होगा, फाउंड मी टू स्लीप ये नहीं होगा, ये स्ट्रक्चरली रॉन्ग है, ये पढ़ के ही लग जाता है कि रॉन्ग है, ये सही है। कई बार हिंदी का जो इंग्लिश का जो मामूली ट्रांसलेशन होता है वो पढ़ के ही लग जाता है कि ये बोला नहीं जा रहा है ठीक से, तो ये गेस भी किया जा सकता है इस तरह से। 92 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा ये जो है नॉर्थ से साउथ कॉरिडोर जो है वो NH44 जोड़ता है एक दूसरे से, और ये सबसे लंबा राजमार्ग है और ये जोड़ता है श्रीनगर सबसे उत्तर में हो गया और कन्याकुमारी सबसे दक्षिण में हो गया, और इसको जोड़ता है NH44, इसीलिए ये सबसे लंबा ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। अब क्वेश्चन नंबर 92 के आगे 93 पे आते हैं, मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया है। मानव पूंजी में कैसे निवेश किया जा सकता है? मानव पूंजी में निवेश शिक्षा से किया जा सकता है, प्रशिक्षण से किया जाता है। एक उद्योग के अंत जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मनुष्य पे नहीं होता है, वो इन्वेस्टमेंट शिक्षा प्रशिक्षण जो है वो ये दोनों है, सी ऑप्शन हो। शिक्षा पे अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये मानव पूंजी तैयार करता है, और प्रशिक्षण पे भी इन्वेस्ट किया जाता है तो ये मानव पूंजी पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 94, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस जो है इसका मुख्य घटक मीथेन होता है। 95, भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि क्या है? लौटते मानसून कहते किसको है? सबसे पहले जनवरी फरवरी में भारत में तो सर्दी होती है, मार्च अप्रैल जून जुलाई में ये मानसून का समय है, और ये मानसून प्री मानसून है, ये मार्च अप्रैल का समय। तो लौटते हुए मानसून है, पहले मानसून आएगा, फिर मानसून जब आएगा उसके बाद ये लौटेगा, तो लौटने का ये अक्टूबर नवंबर में ही लौटता है। अगला क्वेश्चन 95 के बाद 96, 55 में देश में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जूट की खेती सबसे ज़्यादा कोलकाता और बिहार में होता है, बिहार के किशनगंज के इलाके में, इसीलिए ये कोलकाता में ही पहला 55 में जूट का मिल लगा था। और ये भी उद्योग से रिलेटेड NCERT का चैप्टर है जिसमें कि अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें जितने सवाल आ रहे हैं सब NCERT से ही रिलेटेड है,
और जब मैं आगे वीडियो भी बनाऊंगा तो उसमें मैं ये बताऊंगा कि एनसीईआरटी का कहाँ कहाँ से उपयोग किया जाता है, एनसीईआरटी को पढ़ना ज़्यादा जरूरी क्यों है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु में वर्षा को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो होता है, ग्रीष्म ऋतु में आम का सीजन होता है और ये कर्नाटक में आम्र वर्षा कहा जाता है और इसी को अलग अलग नाम से बोला जाता है। हवा जो है असम में, यही हवा जो होता है जो असम में, पश्चिम बंगाल में आर्द्रता को तीव्र करता है। अब आगे क्वेश्चन है 98, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू किया गया था और दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक 18 दिनों का मार्च था, जिसमें नमक का कानून तोड़ा गया। नमक पर जो कर था उस कर के विरोध में महात्मा गांधी ने इस जो है नमक कानून को तोड़ा था और यहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हुआ। अब आगे 99 क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। मार्क्स लेनिन, जो लेनिन था वो उसका उत्तराधिकारी स्टालिन हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है। भारत विकसित देश नहीं है, गरीब देश भी नहीं है, गरीब देश तो सोमालिया है और बहुत सारे देश हैं जो अफ्रीका है, अफ्रीका महादेश का बहुत सारा देश है जो गरीब है, ये विकासशील देश है। ये टोटल 100 क्वेश्चन मैंने पूरा करवा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मैंने बस सिर्फ ट्रायल के लिए किया है कि क्वेश्चंस को कैसे बोलते हैं, कैसे डील करते हैं, ये मैंने खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए किया है। अब आगे जो भी वीडियो लाएंगे वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होगा और एनसीईआरटी का जितना भी है, एनसीईआरटी को जोड़ के एनसीईआरटी अगर 6 to 10 जो पढ़ लिया पूरा, उसका हमेशा पक्का है कि उसका 19,838 पद में सिलेक्शन पक्का है। तो मैं जब आगे वीडियो लाऊंगा तो एनसीईआरटी से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस रहेगा और एनसीईआरटी से रिलेटेड ही बात होगा, ताकि बहुत कम पढ़ के भी थोड़ा सा रिवीजन करके भी रिजल्ट को लाया जा सकता है। थैंक यू।